अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत पहले पूछा हुआ किसी एग्जाम में, उसको भी हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। वन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम फ्रॉम अ प्लेस 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर कवर कर रहा है एक फ्लाइट, और ये शेड्यूल टाइम जो है उससे 30 मिनट का लेट चल रहा है। To reach the destination at the scheduled time, the pilot had increased the speed by 250 किलोमीटर पर आवर। अब आधा घंटा लेट चला लेकिन टाइम पे पहुंचे, इसके लिए स्पीड को उसने 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पर आवर ड्यूरिंग द जर्नी। अब उसका स्पीड क्या था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है। नॉर्मल स्पीड हमारा x मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, टाइम कितना लगा 1500 बाई नॉर्मल स्पीड, ये उसका नॉर्मल टाइम हो गया। ठीक है, अब स्पीड को बढ़ा दिया तो कितना हो गया x प्लस 250। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो बोल रहा है हाफ एन आवर। ठीक है, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। अब यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है, और जब भी हमारा x फ्रैक्शन में, जब हमारा डिनोमिनेटर में x होता है, जब इसको सॉल्व करने लगते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने का मतलब है कि हम क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और हम इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग कभी भी इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे और चॉइस में ध्यान देंगे कि कौन सा सुटेबल वैल्यू है जो कि इसमें पुट करने से हमारा ये वैल्यू आ रहा है। बस इसके आगे मूव नहीं करना है। अदरवाइज डिटेल में बनाना है तब तो ठीक है, डिटेल में था, मान लिया कि एसएससी का एग्जाम हो या कोई और स्कूल लेवल का एग्जाम हो जहाँ पे आपको डिटेल स्टेप्स में मार्क्स मिलता है, तब तो आप ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन बैंक के एग्जाम के लिए एक क्वाड्रेटिक में नहीं जाना है ना, इसको सीधा का सीधा सोचना है कौन सा वैल्यू हो सकता है। और क्वाइट नेचुरल है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेसिमल में ऐसा भी फ्रैक्शन नहीं है कि 1/7, 1/3 इस तरह का जिसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाफ है ना, हाफ है तो आप x का वैल्यू देखिए क्या क्या हो सकता है। ऐसा वैल्यू जो कि इसको डिवाइड करे। एक तो होता है कि इसका डिवाइड करने वाला एक वैल्यू या तो डेसिमल में 1000 अगर रखते हैं तो 1.5 आता है, और यहाँ पे अगर 1000 रखते हैं तो ये हमारे पास डेसिमल में 1200 से डिवाइड करते हैं तो कुछ डेसिमल में एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि इसमें से रिड्यूस होकर कभी भी हाफ नहीं देगा। अगर हम दूसरा वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 750 आता है, 750 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है ना, 2 आ गया यहाँ पे, और 750 में 250 जुड़ा तो 1000 हो गया, 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1.5। दोनों का डिफरेंस हमारा हाफ के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चॉइस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सिलेक्ट करने में x का वैल्यू, क्योंकि ऐसा ही वैल्यू होना चाहिए जो कि इसको डिवाइड करे, या तो पूरा डिवाइड करे या तो कम से कम हाफ में रहे, ताकि हाफ इधर का वैल्यू हमारा बचे। ठीक है, तो 2-3 चॉइस आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।